ये संसार है, यहाँ हलचलें होंगी, विक्षोभ होगा, यहाँ परिस्थितियों में विडंबनाएं होंगी, क्योंकि कहते हैं ना मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबकी अपनी अपनी मति है। कई लोग हैं ना, कभी कहेगा अरे आप तो बड़े अच्छे हैं, और कभी कहेगा अरे आप तो बड़े वाहियात हैं। यही मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, एक ही आदमी कितने धरातल पर जीता है, क्योंकि हर आदमी अपने अपने दृष्टिकोण से सोचता है, आपका आकलन करता है। और मजे की बात जानते हैं क्या है, हम उस आकलन को सही भी मान लेते हैं। हम अपना आकलन खुद नहीं करते, हमारा आकलन कोई और करता है। हम डिपेंडेंट होते हैं, परावलंबी होते हैं। अच्छा हमारी प्रशंसा किया, बड़े फूले नहीं समाते, अरे वो निंदा कर रहा है, क्या बोल रहा है जरा पता करो तो, बस खलबली मच जाती। दोनों स्थिति बदतर है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं नोई निवृत्ति, निवृत्ति हो तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, फिर गाय लात नहीं मारेगी। नोई यानी रस्सी बंध जाने पर लात नहीं मारेगी, नोई ना हो रस्सी ना हो तो गाय लात मारेगी। नोई यानी रस्सी बंधने पर गाय स्थिर रहेगी। तो स्थिरता के लिए निवृत्ति है और अस्थिरता के लिए प्रवृत्ति है। निवृत्ति का नाम भगवान और प्रवृत्ति का नाम क्या होना चाहिए। निवृत्ति को अगर हम भगवान कहें तो प्रवृत्ति को क्या कहेंगे, प्रवृत्ति का नाम संसार। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जी की कथा बहुत कही जाती है। उनके बड़े भाई का नाम क्या था मालूम है, निवृत्तिनाथ। इसलिए जब भी कोई संदर्भ उनसे बात कहता था वे कहते थे अरे मेरे भाई और गुरु का नाम ही निवृत्ति है। लोगों ने कहा देखिए अपने अपने ढंग से लोग कैसे आकलन करते हैं, अरे आपके पिताजी ने तो सन्यास लेकर भी शादी कर ली, लेकिन कुछ भी हो आप तो ब्राह्मण के बच्चे हो, आप अपना यज्ञोपवीत कराओ, समाज की मर्यादा है। सभी पंडित एक दूसरे को कहते हैं इनका यज्ञोपवीत कराओ, ब्राह्मण का बच्चा है, भले वो सन्यासी होकर शादी कर लिया। देखिए अपने अपने ढंग से ज्ञानेश्वर के पिता की व्याख्या कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध के साथ भी सुजाता ने खीर खिला दिया तो उनके साथ जितने साधक थे उन लोगों ने भी कहा कि अरे ये तो भ्रष्ट हो गया, महिला के हाथ से खीर खाता है। ये भी अद्भुत बात है। तो जिसका जितना तल है सोचने का, उससे आगे कैसे सोच सकता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए सच बात यह है कि हम किसी का सही सही ठीक ठीक आकलन नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति वास्तव में कैसा है। सभी पंडित जी कह रहे हैं कि इनका यज्ञोपवीत करो, समाज की मर्यादा है। अब ज्ञानेश्वर क्या बोलते हैं, यज्ञोपवीत से क्या होगा। लोगों ने कहा दीक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेगा, गायत्री मंत्र मिलेगा। ज्ञानेश्वर ने पूछा गायत्री मंत्र सीखने से क्या हो जाएगा। ज्ञानेश्वर ने पंडितों से पूछा क्या आपको समझ में आया गायत्री। जब आपको समझ में नहीं आया तो हमको समझ में कैसे आ जाएगा। गायत्री मंत्र बोलने से संस्कार हो जाएगा क्या। तो पंडितों का खेमा बोला हाँ गायत्री मंत्र बोलने से सब हो जाएगा। ज्ञानेश्वर के सामने एक भैंस था, उसने कहा अरे बोल गायत्री मंत्र। भैंस बोलने लगा ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब ज्ञानेश्वर ने पूछा भैंस की ओर हाथ करके इसको हो गया क्या ज्ञान, ये तो यज्ञोपवीत नहीं पहना है, पहनाओ इसको भी यज्ञोपवीत भैंस को। अब पंडितों को लगा कि क्या जवाब दे। देखिए जो इन सब तल से ऊपर उठ जाते हैं ना, उनके लिए ये ए फॉर एप्पल आप जानते हैं, बी फॉर बॉय जानते हैं। अब किसी को है ना ए फॉर एप्पल पढ़, अरे वो 10वीं कक्षा का है कि पहली कक्षा का विद्यार्थी है, पहले ये तो समझ ले भाई। वो एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, डिलीट कर लिया, क्या है उसको कहना ए फॉर एप्पल सीखो, क्या है। पंडित का तो अपना तल है। तो क्या हुआ, भले ही वो भैंस संत ज्ञानेश्वर के प्रभाव से गायत्री मंत्र बोला। ये उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि हम लोग भी क्या कर रहे हैं, आज हम लोग भी जो गायत्री मंत्र बोल रहे हैं हम भी तो वैसे ही हैं, दुनिया का प्रपंच करते हैं और गायत्री मंत्र बोलते हैं। तो क्या ज्ञान हो जाएगा, सोचिएगा विचारिएगा। हाँ यहाँ यह कहा जा सकता है कि गायत्री मंत्र साबुन है, आपके गंदगी को धो देगा। अब साबुन अगर गंदगी से बैर करेगा तो कैसे काम चलेगा। जपते रहिए, किसी न किसी दिन प्रपंच छूट जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा, बोध हो जाएगा।